इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है और इसके साथ साथ ही उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्चुअली है क्या, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर with a frequency of 5 × 10⁻11 cycle per second. Calculate the magnetic field at the center of the orbit. Also find equivalent dipole moment. तो यहाँ कहने का मतलब है कि बोर एटम मॉडल जो हाइड्रोजन एटम का जिसमें पाथ सर्कुलर है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की वजह से एक्चुअली वो इक्वलेंट टू करंट एलिमेंट है, या कह सकते हैं सर्कुलर करंट लूप के इक्वलेंट हो जाएगा। तो वहाँ उसकी वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और चूंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल बनेगा, तो ये मैग्नेट के इक्वलेंट होगा, तो हमें इक्वलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ इसे सोल्व करेंगे और साथ साथ उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली है क्या, ये बोर एटम मॉडल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बीच में प्लस न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस का है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ रिवॉल्व करेगा तो इसके इक्वलेंट करंट आपका क्लॉकवाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ इसके इक्वलेंट एक करंट बन जाएगा। तो हम कहेंगे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू कितनी है, आई है। आई डिपेंड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें मूव कर रहा है। अब देखिए, जो आई होता है वो आई होगा आपका, आई इक्वल टू होगा Q/T। Q मतलब चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पीरियड में पास हो रहा है, तो अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो Q को हम रख सकते हैं E, और एक टाइम पीरियड में पास हो रहा है तो ये हो गया T। T यहाँ क्या है, ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड को अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसे मैं कह सकता हूँ N × E। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए N दिया हुआ है, E हमें पहले से ही पता है, तो यहाँ लिख लेते हैं N कितना दिया हुआ है। N दिया हुआ है 5 × 10⁻11 साइकिल पर सेकेंड, तो यह है 5 × 10⁻11 साइकिल पर सेकेंड। इसके अलावा E की वैल्यू ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हमें यहाँ I निकाल देंगे। I कितना आया, N × E। N कितना है, 5 × 10⁻11 इंटू 1.6 × 10⁻19, तो इसकी वैल्यू आती है 8.0 × 10⁻11 और 19, ये है -8 कितना एम्पियर। तो ये इतना करंट के इक्वलेंट होगा ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक्चुअली अब क्या है, अब हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा B = μ0I/2R। R मतलब रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस यहाँ दी हुई है R = पीछे देख लेते हैं, तो रेडियस दी हुई है 5 × 10⁻11 मीटर, 5 × 10⁻11 मीटर। तो μ0 कितना हो, 4π × 10⁻7। आई की वैल्यू है 8.0 × 10⁻8 और 2R मतलब 2 × 5 × 10⁻11। इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए ये कितना है, ये आ गया 4π × 8 इंटू, देखिए 5 × 2 1, 10⁻1 हो गया। 10⁻11 है तो 10⁻10 हुआ, ऊपर जाके 10⁻10 हो गया। तो पहले से ही यहाँ 10⁻15 है, तो इंटू 10⁻5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100.48 × 10⁻5। और यहाँ इस ढंग से इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल टू कितना है, 1.0 × 10⁻³ कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एक आंसर ये इस तरीके से आ जाता है B की वैल्यू। तो B की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ जाती है, इसे लिख देते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, अब दूसरा देखिए ये निकालना है इसका मैग्नेटिक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें। आल्सो फाइंड इक्वलेंट डाइपोल मोमेंट। तो इक्वलेंट डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, उसे हम ऐसे कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
इसे म्यू कहेंगे, इक्वल टू होगा आई इंटू ए। कहीं कहीं इसे एम भी लिखा रहता है, तो इसे ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एम इक्वल टू आई ए। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम ऊपर से वैल्यूज रख देते हैं, तो वैल्यूज म्यू रखने पर म्यू इक्वल टू कितना है, यह है पाई। आई कितना है, जो करंट की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की थी वो कैलकुलेट की थी 8 इंटू 10⁻⁻8, तो इसे रख देते हैं 8 इंटू 10⁻⁻8। यह 8 इंटू 10⁻⁸। आर कितनी थी, जो रेडियस ऊपर दी हुई है वो दी हुई है, ये 5 इंटू 10⁻11, तो ये 5 इंटू 10⁻11, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻11 का मतलब -22। तो यहाँ देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 8, तो ये एक्चुअली कितना है, पाई इंटू 200 इंटू 10⁻, कितनी है माइनस, ये 22 और 8 कितना हो गया 30, तो ये होगा 628 इंटू 10⁻⁻30, या इसे ऐसे कह सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻28। तो म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। इसकी यूनिट यहीं से ले सकते हैं, आई इंटू ए है तो इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बोर एटम मॉडल के लिए हमने उस पहले वाले ऑर्बिट के लिए, या कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बी की वैल्यू निकाल दी सेंटर पर, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया है। थैंक यू।